जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लाइन स्टडी पे। चलिए आज हम बायोलॉजी में सर्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट से रिलेटेड एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। हार्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने से पहले हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम सिस्टम के बारे में बात करें, सिस्टम का थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में बात करें, इसका सीधा सा डिफिनेशन होगा द ग्रुप ऑफ organ is called सिस्टम। अंग के ग्रुप को ऑर्गन का हिंदी होगा, अंग के ग्रुप को हम सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम हिंदी करते हैं, परी मतलब होता है चारों तरफ, परी का मतलब होता है चारों तरफ। संरचना का मतलब हो जाता है फैलाना, चारों तरफ फैलाना, ये इसका हिंदी हो जाएगा। इसमें हम आज देखेंगे एक टॉपिक हार्ट, जिसको हम हिंदी में हृदय कहते हैं। तो क्या हार्ट जो है हमारे शरीर में मूव करता है? पहला क्वेश्चन बनेगा। अगर सर्कुलेटरी का मतलब होता है चारों तरफ फैलना, तो क्या हार्ट हमारे शरीर में हर तरफ मूव करता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा नहीं। तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि जब हार्ट हमारे शरीर में मूव नहीं करता है, देन हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में क्यों पढ़ते हैं? तो हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में पढ़ने का मेरा पहला रीजन हो जाएगा कि ये खुद मूव नहीं करता है, बट हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। पहले जितने भी टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस पे क्या है कि आपको एक पॉइंट को समझना है। बाकी वो जितने हम ऐसे रिटर्न कर रहे हैं बोर्ड पे, वो आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, वो सारा पीडीएफ वाइज लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो के लास्ट में हम उसको एक बार क्या करेंगे, उसको पूरा डिटेल में रीड करेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि हम जो भी समझा रहे हैं बोर्ड पे, उस चीज को अच्छे से समझना। उसके बाद सारा टॉपिक वाइज टॉपिक आपका लिखा हुआ है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो पहला है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हार्ट का अगर हिंदी करें तो हृदय हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो रुधिर। खून को ही हम रुधिर कहते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। रुधिर वाहिकाएं, इसका हिंदी हो जाएगा रुधिर वाहिकाएं। और तीसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे इसमें
ब्लड। तीसरा जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा ब्लड। ब्लड को हम खून भी कहते हैं, बट इसमें हम रुधिर कहते हैं। रुधिर दैट मीन्स खून, ये कोई अलग से नाम नहीं है, रुधिर का ही मतलब होता है खून। चलिए तो हम एक एक बार इसमें सब कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया। पहला जो मेरा टॉपिक था हार्ट। हार्ट में हमने डिस्कशन किया कि हार्ट का ये प्यार मोहब्बत, इससे दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। हार्ट का एक ही काम है, बस ब्लड को, हार्ट का एक काम है यहाँ पे ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, पूरे शरीर में प्यूरिफाई करके भेजना। इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। प्योर ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, बस। अगर हार्ट का सही मायने में हम बात करें तो ब्लड को सर्कुलेट करना ही काम है। अब दूसरा जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, वो दूसरा पॉइंट था मेरा ब्लड वेसल्स। तो भाई ब्लड वेसल्स का क्या काम है? ब्लड वेसल्स का क्या काम है? तो वह पतली पतली नलिकाएं, वह पतली 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 नलिकाएं, वह पतली पतली नलिकाएं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे से नस पाए जाते हैं, नलिकाएं पाए जाते हैं, जिससे जिसमें हमारा ब्लड हर एक ऑर्गन में, हर एक अंग में उस छोटे छोटे नस से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। चलिए दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। अब हम तीसरे पॉइंट का बात करते हैं, ब्लड। अब भाई ब्लड जो है, ब्लड किस चीज को सर्कुलेट करता है? ब्लड, तीसरा पॉइंट जो है ब्लड, ब्लड किस चीज को सर्कुलेट करता है? तो ब्लड भैया O2, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। चलिए हमने तीनों पॉइंट पे बात किया, तीनों पॉइंट किस किस चीज को सर्कुलेट करता है, ये यही सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर इसका हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करें, तो 3 टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना है, जो हमने पहले बता चुका है आपको। 3 टाइप के ऑर्गन अगर बात करेंगे तो मेरा पहला हो जाएगा हार्ट, दूसरा हो जाएगा ब्लड, और तीसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। चलिए आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ने का, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो इसका हम पहला पॉइंट बनाएंगे कि द स्टडी 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 ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी साइंस का वह ब्रांच
जिसके बारे में हम या फिर जिसके बारे में हम हार्ट का डिटेल में अध्ययन करते हैं। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम हार्ट का हार्ट से रिलेटेड डिटेल में अध्ययन करते हैं, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट का अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट में अगर हम डिस्कशन करें तो दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा इसमें कि भैया हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं। जो हार्ट के बारे में डिटेल से जो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, जो जिसमें उन लोग अपना डिग्री लिए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं। उसका सीधा सा है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट सीधा। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट भी पूरी तरह से क्लियर है। तीसरे पॉइंट का हम बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट का अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट का अगर हम बात करते हैं तो हार्ट इज सेम वही बात, हार्ट इज सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन परिसंचरित अंग। ऑर्गन अंग हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है। तीसरा पॉइंट हो गया ये। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट का बात करें अगर हम फोर्थ पॉइंट का, तो हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस। हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस। पंपिंग डिवाइस हम इसलिए कहेंगे पंपिंग डिवाइस क्योंकि पहले हार्ट ब्लड को अपने में पंप करता है, खुद में पंप करता है, उसके बाद पूरे शरीर में फैलाता है, इसलिए हम इसको पंपिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में क्या है। पांचवा पॉइंट का बात करें तो हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे मस्कुलर ऑर्गन के बारे में। मस्कुलर ऑर्गन होता क्या है। वैसा ऑर्गन जो सिर्फ मसल से मिलकर बना होता है। मसल्स से मिलकर बना हो, उसे हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जिसमें कोई हड्डियां ना हो, अगर सीधा में बात करें तो जिसमें कोई हड्डी ना हो, मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। जैसे का अगर हम बात करें तो जीभ हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन के अंदर में आता है। चलिए आई होप इसमें सारे आपका जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी इससे सर्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हार्ट के बारे में जितना भी हो इसमें होगा सारा आपका क्लियर हुआ। जितना हमने बताया एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इसका थोड़ा वेट का बात कर लेते हैं।
इतना वेट कब होता है। तो अगर ऑन एन एवरेज का हम बात करें, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, यहाँ ध्यान रहे एवरेज का हम बात कर रहे हैं। द वेट ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट, द वेट ऑफ हार्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, ये एडल्ट जब होते हैं तब ये हम बता रहे हैं वेट का हार्ट, हार्ट का वेट, ये है हार्ट का वेट, याद रखिएगा। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है बड़े आदमी का। और अगर जिस टाइम पे बेबी जन्म लेता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो उस टाइम पे आपका हृदय का वजन कितना होता है, तो उस टाइम पे आपका 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे और देखेंगे वेट के बारे में, तो मेल और फीमेल दोनों का अगर हार्ट का बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम मेल हार्ट का बात करें, मेल हार्ट का बात करें अगर हम, तो उसका वजन 280 से 340 ग्राम तक होता है। इसलिए हमने ऑन एन एवरेज रखा है 300 ग्राम। आपके ऑप्शन के हिसाब से आप वहां पे आंसर एग्जाम में सही कीजिएगा। और अगर फीमेल का हम बात करें, फीमेल हार्ट का, फीमेल हार्ट का अगर हम बात करें, तो इसका अगर हम बात करें तो 230 230 230 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है। चलिए, अब हमने इसमें भी सारे डिस्कशन किए, अब हम आते हैं, अब देखते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का लोकेशन क्या है। तो अगर हम हार्ट के लोकेशन का अगर हम बात करें, तो एक सिंपल सा पहले यहाँ आंसर हो जाएगा चेस्ट कैविटी, CHEST, चेस्ट कैविटी। अब ये चेस्ट कैविटी क्या होता है, तो गले के नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग और डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम मतलब अगर हम बात करें, तो डायफ्राम अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पेट, पेट के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग को हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। ऊपर वाला भाग को चेस्ट कैविटी कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। पहला लोकेशन मेरा ये हो गया। दूसरे अगर लोकेशन का हम बात करें, तो थोड़ा सा हम डायग्राम में जाना चाहेंगे, ये थोड़ा सा वेट कीजिएगा, खोज लेते हैं। डायग्राम मेरा है कहाँ पे, ये तो नहीं है, ये रहा मेरा डायग्राम इसका। ये रहा आपका, थोड़ा सा, ये रहा आपका राइट, हाँ राइट, ये आपका राइट लंग्स रहा, ये आपका लेफ्ट लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है। इसमें जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जो कटा हुआ है, इसे हम कहते हैं
कार्डियक नोच, कार्डियक कार्डियक नोच, नोच मतलब गड्ढा, ऐसे भी हम जानते हैं, कार्डियक नोच। और ये जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, उसे हम कहते हैं मीडिया स्टेनम, मीडिया मीडिया स्टेनम, 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 ये हो गया आपका। अगर इसकी हम हार्ट के अगर एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें, हम हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन, शेप का इसका बात करें तो शेप का अगर हम बात करें तो ये फिस्ट हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। ये आप लोग जो ऐसे बनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली है, बेवकूफ बनाने वाला बात है। अगर हाथ की हम शेप का बात करें तो वो हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें हार्ट ऑफ, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें तो हमारे शरीर में चेस्ट में टोटल 12 पेयर रिब्स होती है, यानी कि अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 24 हड्डियां होती है। एक ये जिससे कनेक्ट होती है सेंट्रम से हम कहते हैं, जिससे 12 हड्डियां आपस में कनेक्ट होती है। और अगर हार्ट के एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें हम तो ये देखिए, ये 2 हड्डियां और इसी से हम काउंट कर लेंगे 2 3 4 5 6, छठा रिब्स, छठा रिब्स और सेकेंड रिब्स, सेकेंड रिब्स, रिब्स, इसके बीच में दूसरा हड्डी और छठा हड्डी के बीच में हमारा हार्ट का लोकेशन होता है, हार्ट का लोकेशन होता है, लोकेशन होता है। चलिए अब हम एक और पॉइंट पे बात करेंगे, उसके बाद वीडियो को यहीं एंड करेंगे। और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम सारे चेंबर का डिस्कशन करेंगे, कितने हार्ट में चेंबर होते हैं, कैसे ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है, फिर कैसे इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, फिर प्योर होके कैसे पूरे शरीर में जाता है। उस वीडियो में हम क्या पूरे डिटेल में उसका पूरे डिटेल में हम उसको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं, इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी। चलिए अब एक हम, वैसे तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम इसका बात करेंगे कि क्या हार्ट का भी कवर होता है, तो हम कहेंगे हाँ होता है। हार्ट का अगर कवर का हम बात कर देते हैं, हार्ट का कवर का अगर बात करते हैं तो कवर, हार्ट के कवर को तो हम पेरिकार्डियम कहते हैं। सिंपल सा अगर बात करें, हार्ट के कवर को पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट के कवर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो एक हम छोटा सा हार्ट बनाने का प्रयास करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कितने लेयर्स होते हैं। ये मेरा रहा हार्ट, हंसना नहीं है बिकॉज हमको ड्राइंग आता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं हार्ट के शेप को बनाने का। ये रहा जो आपका फर्स्ट लेयर है,
फर्स्ट लेयर है, ये है आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कार्डियम इसका दो भाग होता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका होता है फाइब्रस, फाइब्रस। दूसरा होता है सीरोसिस का, SCRUS, सीरोस। दो भाग होता है। चलिए, फाइब्रस किसको कहते हैं? इसमें अगर हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो ऐसे रेशे के जैसा निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस। फाइब्रस हम इसको कहते हैं। पहला एक चीज क्लियर हो गया। अब इसमें होता है एक ऐसे स्क्वायरम टिश्यू होता है, ऐसे और पतले पतले होते हैं इसमें। ये इस इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीरोस। ये हार्ट के अंदर की हम जिस अंदर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, ये पूरे होता है हर एक, ये भी पूरा होता है ऐसे में, इसमें भी ये पूरे ऐसे करके ये चेन बना हुआ होता है। और जो मेरा हार्ट है, ये इसमें भी एक होता है स्क्वायरम टिश्यू, इसमें ऐसे ऐसे होता है। इसको हम कहते हैं हार्ट स्क्वायरस, SEROUS। और इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, ये इसके बीच में, इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? लिक्विड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। चलिए, अब हम अगर देखते हैं कि जो मेरा पेरिकार्डियम है, हार्ट ऑफ कवर, जिसे हम हार्ट हार्ट के कवर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अगर हम पेरिकार्डियम का अगर यहाँ हम बात करें तो किस किस चीज से मिला है, मिलकर बना है, तो लिख लेते हैं थोड़ा। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो पहले तो ये फाइब्रस फाइब्रस प्लस स्ट्रॉस प्लस हार्ट सीरोस, ये तीन चीज मैंने दिखाए, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। आई होप ये सारे पॉइंट आपके पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, एक बार हमने जितना डिस्कशन किया उसको एक बार हम रिटेन में देख लेते हैं, जिससे आपका नोट्स बन जाए। ये रहा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हिंदी हो गया परिसंचरण तंत्र। ये रहा आपका सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। सर्कुलेटरी का अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए चारों तरफ फैलाना। हार्ट, हार्ट क्या करता है, मैंने पहले डिस्कशन किया। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, पहला डिस्कशन।
ब्लड वेसल्स क्या है? रुधिर वाहिकाएं होती है, काएं हो गए हैं थोड़ा सा, रुधिर वाहिकाएं होती है, वह पतली पतली नलिकाएं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। रुधिर रुधिर वेसल रुधिर वाहिकाएं इसको कहते हैं। ब्लड क्या करता है? तो भैया ब्लड ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। ये हमने पहले, ये आप पॉइंट बाय पॉइंट आप सारा कुछ लिख सकते हैं। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ हार्ट के को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का हिंदी अगर करें तो पेशियों अंग। On an average, the weight of human heart is 300 gram, and when baby born, then the weight of heart is 2 20 to 25 grams. अगर हम और देख लें, द वेट ऑफ मेल हार्ट इज, मेल हार्ट का अगर हम बात करें, ये एडल्ट पर्सन का बात है, ऐसे नहीं कि अब बच्चे का मैंने अलग से बता दिया है। 280 टू 340 ग्राम्स, ये हो गया। द वेट ऑफ फीमेल हार्ट इज 230 इज 230 टू 280 ग्राम्स। अब लोकेशन मैंने बता दिया। चेस्ट कैविटी क्या होता है ये भी मैंने डिस्कशन किया। चेस्ट कैविटी का अगर डिफिनेशन का हम बात करें तो गले के नीचे निचले भाग तथा डायफ्राम के ऊपर भाग को हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। ये हमने दिखाया आपको। ये शेप का अगर हम बात करें तो हाथ की मुट्ठी की तरह फिस्ट होता है। ये मैंने यहाँ डिस्कशन भी किया इसका। ये एग्जैक्ट लोकेशन का डिस्कशन किया है मैंने। ये देखिए, हार्ट के कवर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम 3 चीज से मिलकर बना है। ये रहा आपका पेरिकार्डियम, ये फ्लूइड, ये है आपका पेरिकार्डियम लेयर जो हार्ट के ऊपर ऊपरी परत होती है। इसका मैंने पहले भी बोला कि इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम हार्ट के चारों चेंबर ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करता है, कैसे लंग्स में भेजता है, फिर लंग्स कैसे कैसे हार्ट में भेजता है, उस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसका एक और जो पार्ट आएगा उसका। आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।